नमस्कार दोस्तों। तो इस बार चुनाव फिर है। 13 मई को अपने यहाँ चुनाव है। धोर्रा लोकसभा क्षेत्र, जिला लखीमपुर और सीतापुर को मिलाकर बनी हुई ये सीट है। तो इस बार चुनाव तो दमदार होगा। तो तीनों प्रत्याशी मैदान में उतर चुके हैं और अपने यहाँ से राष्ट्रीय उपाध्यक्ष माननीय रेखा वर्मा जी हैं भाजपा से, जो लगातार 2 बार सांसद रही हैं। उसमें हमें देखने की बात यह है कि इतना बड़ा पद राष्ट्रीय उपाध्यक्ष होते हुए भी एक राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद जो किसी कैबिनेट मिनिस्टर से कम नहीं होता है। मगर हमारे क्षेत्र में समस्याओं की बाढ़ है। किसी समस्या का उन्होंने जो है निराधार किसी बात का नहीं किया है। विकास के मामले में अगर रही बात उनके करीबी लोगों में, तो हो सकता है उन्होंने काम किया हो, पर्सनल किसी का भी काम किया हो, चाहे उसने वोट दिया हो या न दिया हो, वो अलग बात होगी। मगर सामाजिक मुद्दे की बात की जाए, किसी को स्कूल चाहिए तो किसी को अस्पताल चाहिए, किसी को बिजली चाहिए, इन मामलों में काम नहीं हुआ है। और हमारे यहाँ की जनता है, जो भी है, आदमी देखता है कि चुनाव हमें जिताना है, हमें मोदी जी को जिताना है। मोदी जी हमारे यहाँ काम नहीं करने आए। काम करने आएगा हमारा क्षेत्रीय नेता, क्षेत्रीय सांसद, जो कोई भी हो, जिसको भी आप जिताएं। मगर इस बार हम लोग ये चाहते हैं कि एक नौजवान साथी, नया चेहरा देखा जाए। तो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी है माननीय आनंद भदौरिया जी। उनके समर्थन में सभी लोगों को आना चाहिए, हमारी क्षेत्र की जनता को, और उनको वोट देना भी चाहिए, क्योंकि नया प्रत्याशी है। एक बार 2014 में चुनाव लड़े थे इससे पहले, और इस बार कांग्रेस से समर्थन है। तो संभवतः जीत सुनिश्चित है उनकी, और सभी लोगों को, नौजवान साथियों को खासकर ध्यान देना चाहिए इस बात का कि उन्होंने चुनाव जिताने की कोशिश की जाए। और समस्याओं की बात की जाए तो सबसे बड़ी समस्या ये है कि जेबीगंज में एक तो बिजली के तार, पूरी व्यवस्था चरमराई हुई है। अगर ट्रांसफार्मर का आए दिन ट्रांसफार्मर रुकता है तो कहीं बिजली शॉर्ट हो जाती है, कहीं कोई समस्या हो जाती है। ये तो एक बहुत बड़ी समस्या है। दूसरी, जेबीगंज का दूसरा मुद्दा ये है कि स्वास्थ्य व्यवस्था बड़ी गड़बड़ है। MBBS डॉक्टर अगर दिन में चाहे मिल जाए, रात में वो भी नहीं मिलने का। और जो अपने पसगमा में है स्वास्थ्य, वहाँ भी व्यवस्था गड़बड़ी है, वहाँ भी कोई खास नहीं है। तो इन चीज़ों पे, और एक मुद्दा और है, जेबीगंज की एक रेलवे क्रॉसिंग की रास्ता है तो बहुत ही ख़राब है। जो पिहानी मार्ग जो है रेलवे क्रॉसिंग का, कम से कम 20 साल से रास्ता नहीं बनी आए, जो पानी भरा रहता है। उस पर ना तो किसी सांसद के कार्यकर्ता का, ना विधायक के कार्यकर्ता का, ना किसी के पार्टी के कोई भी नेता उसका ध्यान ही नहीं जाता है। इसको लेकर ट्वीट भी हो चुका है, चाहे DM साहब को टैग करके, लोक निर्माण मंत्री को, रेल मंत्री को, और आज तक उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई है। 1-2 बार सर्वे जरूर हो गया, पर आज तक उस रोड को ना तो मरम्मत की गई और ना बनाया गया उसे। धन्यवाद। तो हम यही चाहते हैं कि इस बार सोच समझ के अपना वोट दें, मत दें। 13 तारीख बहुत जल्दी आने वाली है, और अपना कीमती वोट आप जिसको अच्छा लगे उसको दें। ये हम किसी के ऊपर जोर ज़बरदस्ती नहीं है, मगर वोट अपना समझ के दें कि 5 साल वो काम में आएगा कि नहीं आएगा, क्या हमारे क्षेत्र में विकास होगा कि नहीं होगा। धन्यवाद साथियों।